Can I finish? तो मैम भय जी जी मैम डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है। और रिजर्व बैंक ने मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेसोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। मैम मेरा एक सवाल है। एक मिनट। Ma'am, even investors are concerned because you have talked about depositors. What will be a message to the investors in that time? That the Reserve Bank has taken cognizance of the problem and moved swiftly. One can always say, has this not been in the air for some time? Couldn't the Reserve Bank have come in earlier? Reserve Bank has gone through the process over and over again to find out an amicable resolution. And that has been over last couple of months. So it's not as if they've come in suddenly now. We've been monitoring the situation. So now that the Reserve Bank has come up with a plan, appointed somebody who's from SBI earlier, I think former CFO of SBI, a resolution will be found at the earliest. So the message that I want to give the investors is both the Reserve Bank and the Government of India are looking at this with all details before them, and not just today. I have personally monitored the situation over a couple of months with the Reserve Bank together, and therefore we have taken a course which is going to be in everybody's interest. मैम कि इसमें जो सरकार के पास अभी यस बैंक वाले मामले पे प्रायोरिटी क्या है और चैलेंजेस क्या अभी आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है इसमें पूरे इन्वॉल्व है और देख रहे हैं कि कैसे रेसोल्यूशन इन्वॉल्व, मतलब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिजर्व बैंक पूरे उनके ताकत लगा रही है। बाईपास कर चुके हैं उनके बोर्ड को, एक फॉर्मर सीएफओ ऑफ एसबीआई को अपॉइंट कर चुके हैं। वो रेसोल्यूशन निकालने के लिए पूरे उनके टीम के साथ बैठे हैं और रिजर्व बैंक से ये भी मुझे आश्वासन मिला है जल्द से जल्द इसका रेसोल्यूशन कर ही लेंगे और कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है। मैं आश्वासन लेकिन 50,000 रुपए की कैपिंग रखी गई है, जो 50,000 रुपए की कैपिंग रखी गई है उसको लेकर लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। एक विषय इसमें स्पष्ट करना चाह रही हूँ जो इससे पहले पीएमसी का मामले में भी उठाया गया कि अगर किसी के घर में कुछ खर्च उठाने के लिए, शादी हो, कुछ और हो, या कुछ हेल्थ रीजंस का, ऑपरेशन का हो, ये सब विषयों का हैंडल करने के लिए कानूनन प्रावधान है। वो आकर के रिजर्व बैंक के जो अपॉइंटेड ऑफिसर है उनसे वो रिक्वेस्ट करने में उनको जो राहत देना है, उनके पैसा बैंक से उनके अर्जेंट खर्च के लिए देना है वो देंगे। इसीलिए वो हेल्थ रीजन हो, घर में कुछ बड़ा खर्च का समय हो, जरूर उनको राहत मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आज कई सारे जो येस बैंक के जो ब्रांचेस है वहाँ पे पब्लिक की बहुत भीड़ जा चुकी है, वहाँ पे कैश का क्रंच देखा जा रहा है क्योंकि वो लोग पैसे निकालने पहुँचे। मैं उस विषय को क्योंकि आप अभी उठा रहे, मैं जरूर रिजर्व बैंक के साथ बात करके जो अभी कैपिंग के अंतर्गत वो निकाल सकते हैं उसके लिए सुविधा करने के लिए और कैश क्रंच ना होने के लिए मैं जरूर बात करूँ। मैम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी की तरफ से मैनेजमेंट कंट्रोल करने के That the government will announce. Whoever the concerned department. मैम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी की तरफ से Anybody else? थैंक यू What will be the key challenges in terms of the management, the new management that will come in? I'm sure you've had a conversation regarding that as well. Yeah, but the What will be details is something which I cannot disclose in the What has media. to be the immediate priority, ma'am? The immediate priority is to make sure the customers who are coming within the cap that has been laid by the Reserve Bank, to give them without any delay that 50,000 up to 50,000 that which they want to draw, they will get. Ma'am, is there a deeper problem with the financial sector? Is there a deeper problem, ma'am, with the financial sector? ऑपोजिशन का ये कहना है जो वित्तीय स्थिति है
तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो बताते हुए कि नियमों के तहत ग्राहक पैसा निकाल सकते हैं, आरबीआई से वो पूरे संपर्क में हैं, कैश क्रंच ना हो इसका वो पूरा ध्यान देंगी, बातचीत करेंगे आरबीआई से। एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित है, ये आश्वासन उन्होंने दिया कि वो घबराएं नहीं, जो भी उनका पैसा है वो उनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम रखें। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर कही कि भले ही चाहे भी 50,000 की कैपिंग है, लेकिन अगर कोई जरूरी खर्चे हैं, फिर चाहे वो शादी से जुड़े हों या फिर हेल्थ इश्यूज हों, उसके लिए पैसा चाहिए हो, तो आरबीआई ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट करके आप वो पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वो बयान देते हुए और ये भी कहा कि आरबीआई के साथ वो कांस्टेंट टच में है और जो भी रेजोल्यूशन प्लान होगा या फिर जो भी स्कीम होगी उसके साथ वो आएंगे, अनाउंसमेंट शॉर्टली होगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हुए और ये बयान निर्मला सीतारमण की ओर से आते हुए येस बैंक हालांकि 18.40 रुपए पर अभी कर रहा है ट्रेड। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे एसएम इकोनॉमी की।